क्या पुलिस के सामने किया गया अपने अपराध का कबूलनामा बिल्कुल बेकार है, उसका बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता है? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भले ही पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन यानी कि जुर्म इकबाल चार्जशीट का हिस्सा नहीं बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस इस कन्फेशन को नज़रअंदाज कर दे। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस कन्फेशन से मिली जानकारी का उपयोग केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती है। मतलब साफ है कि कन्फेशन भले ही एविडेंस के तौर पर चार्जशीट में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह पुलिस को ऐसे इकबालिया बयान पर भरोसा कर चल रही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने से नहीं रोकता और पुलिस इसकी सहायता से, ऐसे कन्फेशन की सहायता से अन्य सबूत जुटाकर अभियुक्त के विरुद्ध कोर्ट में मजबूत चार्जशीट प्रेषित कर सकती है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई अभियुक्त पुलिस के सामने कबूल करता है कि उसने एक खास जगह पर बी का इस तरीके से मर्डर किया और बाद में लाश को जला दिया। अब भले ही उसका कन्फेशन जो उसने अपने अपराध का कबूलनामा किया उसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती, उसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन पुलिस उस बताई गई जगह पर जाकर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज है तो उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को एविडेंस के तौर पर कलेक्ट कर सकती है। अन्य यहाँ पर जो एविडेंस है उन्हें कलेक्ट कर सकती है और कोर्ट यहाँ पर इन्हीं एविडेंस के आधार पर वो कन्फेशन को तो नहीं पढ़ सकती, यहाँ पर लॉ के अनुसार कन्फेशन को तो एविडेंस में नहीं पढ़ सकती, लेकिन इन्हीं अन्य जो सबूत यहाँ पर इकट्ठे हुए कन्फेशन के आधार पर उन्हें यहाँ पर पढ़ सकती है और उनके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकती है। तो साथियों, आप समझ लें कि इंडियन एविडेंस एक्ट स्पष्ट तौर पे कहता है कि कन्फेशन को एविडेंस के तौर पे नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए कोर्ट यहाँ पर जो कन्फेशन है, जुर्म इकबाल का जो बयान है, उसे यहाँ पर कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं पढ़ सकती है, इसीलिए उसके आधार पे यहाँ सज़ा नहीं हो सकती है। इसके पीछे का कारण यही है कि जो पुलिस होती है, पुलिस का जो चरित्र है कि कई बार देखा जाता है कि वो डरा धमका कर, ठीक है, झूठे बयान लिख देती है, ठीक है, जो निर्दोष है उसको यहाँ पर फंसाने की कोशिश करती है, कई बार ऐसा देखा जाता है। इसीलिए ऐसे यहाँ पर प्रावधान कानून में किए गए हैं कि पुलिस के समक्ष किया गया कन्फेशन मान्य नहीं होता है और उसे कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पे नहीं पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, पुलिस यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक यही करती है। आपने कई बार देखा होगा यहाँ पर न्यूज़ में कि यहाँ पर पति है, यहाँ पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो पुलिस के समक्ष खुद यहाँ पुलिस स्टेशन में आके बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसका गला काट दिया है, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, उसके बयान, कन्फेशन वाले बयान लिख लेती है और उसके आधार पर ही कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित कर देती है और वो अन्य यहाँ पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश नहीं करती, अन्य लोगों के बयान नहीं लेती, वहाँ जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे वो नहीं लेती है। तो इसी से मामला कमज़ोर हो जाता है। उसने यहाँ पर खुद कबूला कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की, लेकिन फिर भी वो सज़ा से बच जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस की लापरवाही से, पुलिस इंडियन एविडेंस एक्ट की है, उसे ढंग से जानकारी नहीं होती है और वो यहाँ पर, ठीक है, अन्य जो एविडेंस उसे इकट्ठे करने थे, क्योंकि अन्य एविडेंसों से ही यहाँ पर सज़ा होनी है, कन्फेशन के आधार पे उसे सज़ा नहीं हो सकती है, अन्य एविडेंसों के आधार पे ही उसे सज़ा होनी है। जो उसने कन्फेशन किया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, उसके आधार पे उसे सज़ा नहीं हो सकती है। तो ये पुलिस को समझना है कि पुलिस यहाँ पर डायरेक्टली उसके बयान पर भरोसा करके वहीं तक सीमित रखे अपनी इन्वेस्टिगेशन को, ऐसा ना करे, वो उसके आधार पे अन्य एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करे और अन्य एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं तो मामला बहुत मजबूत हो जाता है और यहाँ पूरे चांस होते हैं उसके कन्विक्शन के।